गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। सबका स्वागत है जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। हमारे साथ जो है भारत से भी जुड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दुबई से भी। आप सब लोगों का स्वागत है। और परमेश्वर पिता जो है प्रकट कर रहे हैं उस पुत्रत्व की सच्चाई को वो हर एक जन पे। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जो बिलवर्ड है वो एक कलीसिया नहीं है, लेकिन वो एक प्रकाशन है जो आपके बारे में पिता ने दिया है। और आप चाहे अलग अलग जगह से आप ये सुन रहे हो, लेकिन वो पुत्र है जो आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। और अगर आप लोग बॉम्बे में हैं, आप लोग हमारी सभा में आ सकते हैं। आप हमें फेसबुक में ढूंढ सकते हैं, हमारा हैंडल है @beloved sons of God। आप हमें फेसबुक में लिख सकते हैं और हम आपको जो है अपनी सभा का जो है स्थान बताएंगे और आप हमसे व्यक्तिगत मिलने आ सकते हैं। और पिछले हफ्ते जो है मैंने पुत्रत्व के बारे में आपको सबको बताया और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप उसे जो है अगर YouTube में सुन रहे हैं तो आप उसे ज़रूर सुनिए, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ सनशिप, पुत्रत्व की सच्चाई क्या है। और मेरा विश्वास है कि वो सत्य बहुत सी चीज़ों को आपके अंदर प्रकट करेंगे। तो आज की भी शुरुआत हम करेंगे। मैं कुछ चित्र हूँ जो यहाँ पे बनाऊँगी उदाहरण के लिए। क्या आप लोग सब देख पा रहे हैं इसे? तो पिछले हफ्ते हमने सीखा कि आप कहाँ से आए हैं और आपका इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है। और जब आपको आपका उद्देश्य मालूम पड़ेगा, उस जानकारी के द्वारा ही आप उस परिपूर्णता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक कप है, अगर मैं उसमें पानी नहीं रखूँगी और बाकी सब चीज़ें रखूँगी तो वो कभी भी जो है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं वो किसी खास उद्देश्य के साथ बनी गई है। और जब मैं और आप भी अपना उद्देश्य जानते हैं, उसमें हम अपनी परिपूर्णता को पाते हैं। मेरा और आपका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन देने वाला आत्मा बनाया। जितने लोग भी आज इस वचन को सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ पे आए हैं, आपको मालूम है आप लोग जो है अचानक से इस जगह में नहीं है, आप चुने गए हैं। और वचन में लिखा है कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं। आप जब इस संसार में आए, आपने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया। हम इस संसार में आगे जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के अनुसार चलता है। और कोई जन आपके पास आया और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया, और जब आपने उस पर विश्वास किया, वो वचन आपके अंदर जीवित हो गया और आपने नया जन्म प्राप्त किया और आप वापस से अपने पिता के घर आ गए। और पिछली बार भी जो है आप देख सकते हैं, ये जो चित्र हमने बनाया था उदाहरण के रूप में, इसको हम दोबारा से देखेंगे। 3 भाग मैंने बनाए थे। हम त्रिएक से बने हैं, आत्मा, हमारा प्राण और हमारा शरीर। इसलिए जब हमारा नया जन्म हुआ, हमें मालूम है परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए मैं और आप भी आत्मा हैं। मैं और आप एक आत्मिक प्राणी हैं। मैं अब शरीर नहीं हूँ। और वो कौन सा भाग था जिसने नया जन्म प्राप्त किया? जिस क्षण आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आपका आत्मा वो नया जन्म प्राप्त किया। वचन में लिखा है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है वो उसके साथ एक आत्मा हो चुका है। वचन में लिखा है हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें वो सब आत्मिक आशीषों को दिया है जो हमारी आत्मा में है। तो वो जो सारी विरासत है जो आपकी, वो कहाँ पे है? परमेश्वर पिता जब वो आपको देखते हैं, वो आपको एक आत्मिक रूप में देखते हैं। हमें मालूम है पहला आदम जो है मिट्टी से बनाया गया और जो दूसरा आदम था वो स्वर्ग से है। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरी और आपकी पहचान भी जो है वो आत्मिक पहचान है। क्योंकि पहला आदम सिर्फ जीवित प्राणी था, लेकिन जो दूसरा आदम था वो जीवन देने वाला आत्मा है। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जागें इस सोच में कि मैं और आप एक आत्मिक प्राणी हैं। इसका मतलब है मेरी पहचान आती है उस वचन से जो पिता मेरे विषय में कहता है, ना कि शरीर को जो मैं देखता हूँ या अपने आसपास की सृष्टि से। और ये एक सिद्धांत वाले एक सत्य हैं। और जितना अधिक हम इस सत्य को पकड़कर हम विश्राम में आते हैं इस विषय में कि हम कौन हैं, फिर उस जीवन को हम बहता हुआ देखते हैं। उसी तरह जब यीशु मसीह संसार में चले, वो दिखते मनुष्य के समान थे, लेकिन जो लोग उनको देखते थे वो जानते थे कि ये हम सब से अलग हैं। ये जो हैं वो इस संसार के नहीं हैं। ये बेशक एक ऐसी स्थान से आए हैं जहाँ पे बहुत सामर्थ है, क्योंकि जो पृथ्वी के नियम हैं वो इनके लिए लागू नहीं कर रहे। वो जो है तूफानों को वो शांत कर रहे हैं, वो पानी को जो है दाखरस में बदल रहे हैं,
वो दिखते आम इंसान थे, पर वो दूसरों के समान नहीं थे। वैसे ही मैं और आप भी दिखते हैं संसार के, पर मैं और आप भी संसार के नहीं हैं। तो ये आपका आत्मा है, ये आपका प्राण है, और इस प्राण में आपका मन है, और ये जो है ये आपके शरीर को दर्शाता है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर से के साथ मिलता है वो उसके साथ एक आत्मा है। वो सारी जो आशीषें हैं जो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए रखी हैं वो यीशु मसीह में है। और वो कौन सा जो भाग है आपका जो उद्धार पा रहा है, जैसे हमने सीखा कि हर वक्त जब आप उस वचन को सुनते हैं वो नएपन में आप ढलते हैं, और वो है हमारे प्राणों का उद्धार। तो वो कौन सा भाग है जो अभी उद्धार पा रहा है? वो हमारा प्राण है। और जितना अधिक वो आपके एकपन की पहचान में आ रहा है, तब आप वो जो जीवन है आत्मा से फिर आप अपने शरीर से प्रगटीकरण में देखने पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि नया जन्म प्राप्त करना और उसके बाद अपने प्राणों को नया करना। इसका मतलब वो आपको अपने लहू से साफ कर रहे हैं और आपको ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ वो स्वर्ग राज्य के बारे में। शैतान ने भरमाया और हमें जगाया वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के क्षेत्र में, और हम पाप और मृत्यु के दास्तव में थे। और अब पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? हर एक उस दास्तव के आत्मा से हमें वो पुत्र के राज्य में प्रवेश करा रहा है। इसीलिए जो आपका प्राण जो है आप देख सकते हैं वो और अधिक उस विश्राम के स्थान में आ रहा है। ये जो भाग है वो एक राजा की सोच में आ रहा है। ये एक कुर्सी है, आप स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में बिठाए गए हैं। और जितना अधिक आप अपने उस स्थान को आप लेते हैं, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं वो मन को हम पाते हैं। मैं एक ताज बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। आप जो है वो दास्तव के मन से बाहर निकलकर अब आप यीशु मसीह के मन में आ रहे हैं। इसलिए लिखा है कि अपना तुम ध्यान जो है स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाओ। और यही जो है एक प्रकाशन था जब परमेश्वर जो है यहूदी लोगों को मिस्र से बाहर लेके आए, और जब उनको मिस्र से निकाला और जो उनका सफ़र था उस बंजर भूमि से लेकर वो वादा की हुई भूमि तक, वो चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं वो केवल उन पे निर्भर रहें, कि वो उस दास्तव के मन से बाहर आए, क्योंकि कितने समय से वो मिस्र में गुलामी में रहे हैं। और वो उनको बता रहे हैं कि देखो आज़ादी जो है वो कैसी लगती है। अब आप मुझे अपना परमेश्वर कह सकते हैं। मैं जो हूँ उस पत्थर में से पानी निकाल सकता हूँ, आपके लिए मार्ग तैयार कर सकता हूँ पानी के बीच में। और लिखा कि कोई भी वस्तु इकट्ठा मत करो, क्योंकि मैं प्रतिदिन की आपकी आवश्यकता को पूरा करने में सामर्थ्य हूँ। और परमेश्वर पिता चाहते थे कि वो लोग केवल और केवल परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके आराम करें। तो वो उनको दास्तव के मन में से बाहर निकालकर पुत्र के मन में प्रवेश करा रहे थे। और एक पीढ़ी थी जो ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि वो देख नहीं सके इन बातों को। लेकिन फिर एक था यहोशू, और फिर उसकी जो पीढ़ी थी वो गए और उस वाचा की भूमि में प्रवेश किया। लेकिन वो परमेश्वर थे जो उनको वहां पे लेके आए। इसीलिए आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपको दास्तव के मन में से बाहर निकाल रहे हैं और अपने पुत्र के मन में लेके आ रहे हैं। और आपका जब नया जन्म होता है, लोगों को लगता है कि बस, और बहुत से काम हम करते हैं, चाहे वो सुसमाचार फैलाना हो, राज्य का समाचार बताना हो। बहुत से कलीसियां हैं जो ऐसा करती हैं। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, जब पौलुस जो है वो नई वाचा के बारे में लिखता है, वो केवल एक बात के लिए परिश्रम कर रहा है कि जब तक यीशु मसीह आपके अंदर ना बन जाए, और वो है जो पुत्रत्व की सच्चाई है। और जब आप वो स्थान लेते हैं जो पुत्र का स्थान है, और जब आप उस स्थान से कहीं पे जाते हैं और आप किसी बीमार पे हाथ रख रहे हैं, तो वो जो है जीवन को पाते हैं, वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने किया। वो केवल अपने पुत्र की पहचान में चल रहे थे। यीशु मसीह वो मार्ग में चल रहे हैं, बीमार है, उनके ऊपर हाथ रखते थे, वो चंगे होते थे। वो एक विवाह में गए, वहाँ पे दाखरस नहीं थी, उन्होंने वहाँ पे पानी से दाखरस उत्पन्न किया। हर चीज़ जो यीशु मसीह कर रहे हैं वो इस पहचान में कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, और उनका जो जीवन है वो एक पूरा किए हुए कार्य में है, और पहले से ही पिता ने ठहराई है यीशु मसीह के लिए उन पे चलने के लिए। और इफिसियों में पढ़ते हैं, वैसे ही मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने उन भले कामों को पहले से रचा है कि हम उसमें चलने पाए। इसलिए मेरा और आपका जो चुनाव वो है वो एक स्वर्गीय चुनाव है। हर एक जन जो ऑनलाइन भी इसे सुन रहे हैं, वो किसी एक पुत्र से मिले, वो लोग फ्लाइट में थे और उन्होंने बताया, और ऐसे करके आज वो कनेक्टेड हैं। ये परमेश्वर ने एक योजना तैयार करी। आप
आपको उसके लिए खास बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक आपके मार्ग में आप जानेंगे कि वो उसकी इच्छा पूरी होती है। गीतू जो है हमारे चर्च में जो एक लीडर है और वो एक बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ उनके वहाँ पे गई थी और उस मुलाकात में परमेश्वर ने कुछ प्रकट किया और आज वो यहाँ पे कलीसिया में हैं। वो सारे जन जो हैं वो आपके मार्ग में हैं और यही जीवन है एक पुत्र का। अगर हर एक जन अपने पुत्र की पहचान में चले, आपको मालूम है वो सुसमाचार कितनी तेज़ी से फैलेगा। और हम आगे जो है वचनों में चलेंगे। जितने भी जन हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक में एक PDF फाइल है, उसमें वो सारे वचन होंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए वचन में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 3 वचन। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। वो सारी आशीषें कहाँ हैं? और आगे लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। क्या आपको मालूम है, हर एक आशीषें जो हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं वो एक वचन के समान है। जैसे लिखा कि तू अपने सुख का मूल यहोवा को जान, वो तेरी सब मनोरथों को पूरा करेगा। पुराने नियम में वो वचन है, लेकिन नए नियम में हमारे लिए वो एक वादा है। क्योंकि पुराने नियम में जितने भी आशीषें लिखी गई, और जब दाऊद भी जो भजन संहिता जो लिखा, वो केवल एक वचन थे जो वो गात सराहना करता था परमेश्वर की। लेकिन वो जो आशीषें हैं वो क्या है? जैसे मेरी मम्मी ने भी गवाही दी, वचन में लिखा है कि मैं तेरे हाथ के कामों को आशीष दूंगा, और उन्होंने भी अपने जो खेती के फल में वो आशीष को देखा। और आप सोच सकते हैं कि पुराने नियम में फिर लोग आशीष कैसे पाते थे? शायद से वो आज्ञाकारी थे, और जब उनको आज्ञा मिलती थी, जब वो सही रीति से पालन करते थे, तब उन्हें आशीष मिलती थी। पर पुराने में भी कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था को रख नहीं पाया, और इसीलिए उस पाप से बाहर आने के लिए पुराने नियम में भी वो मेमने का लहू था, और लोग वो भेंट और वो बलिदान लाए, और वो उस बलिदान के ऊपर था, और कोई भी अपने कर्मों से सही नहीं बन सकता था। पुराने नियम में भी वो लहू था जो उन्हें आशीषित बनाता था, क्योंकि हम अपने कामों से उसकी कोई आशीष नहीं कमा सकते। पुराने नियम में भी एक मार्ग था उस आशीष को आने के लिए, लेकिन वो जो लहू था वो बकरी और मेमनों का था, और जो कारण उनको वो आशीषें मिलती थी, वो जो कारण था वो लहू था जो वो बलि चढ़ाते थे जानवरों का, वो उस बलिदान पे आधारित था। और उसी रीति से मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आज मैं और आप अगर वो सारी आशीषें पाएंगे, तो उसका कारण है कि हम उसके लहू के संतान हैं। और जब मैं ये बात को कहती हूँ कि जो आप विरासत हैं आप पाते हैं क्योंकि आप उसके लहू के संतान हैं, हमेशा याद रखें कि वो आपका लहू नहीं है, वो यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए बहाया, और उस लहू के द्वारा हम अब उसके प्रिय पुत्र ठहरे। एक उदाहरण के रूप में जो गीतू का बेटा है, वो सारी विरासत उनकी पाएगा क्योंकि वो गीतू के लहू का संतान है। इसलिए नहीं कि वो अच्छा या बुरा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनका है। और मेरी और आपकी विरासत भी लहू पे आधारित है। और एक पुत्र के रूप में हम जल्दी से पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 20 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए कि उसी के द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सबका नया जन्म हो गया, और उस समय से हमें लगता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जानी चाहिए। कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरा जीवन जो है बिल्कुल ठीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और पहली चीज़ जो स्वर्गीय राज्य में आप करते हैं, आप अपने स्थान को लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। इसलिए जब पेंतिकोस्ट के दिन में यीशु मसीह ने कहा उन चेलों को कि ठहरे रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो, कि पवित्र आत्मा आएंगे और वो आप सबके अंदर रहेंगे। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो किसी कारण से वहाँ पे हैं, और लोग इस बात को नहीं समझते कि हम कैसे वो सारी विरासत प्राप्त कर सकते हैं, और वो परमेश्वर के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जब कुछ भी नहीं होता वो लोग तंग होते हैं, और वो नाराज़ गुस्सा भी होता है परमेश्वर से। और आप 10 साल और प्रार्थना कर सकते हैं और फिर भी आप निराश रह सकते हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप वो सारी विरासत को पाओ,
उसके लिए एक रीति है, एक आज्ञा है। लिखा हुआ है वचन में कि कैसे हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में साफ उसे लिखा है कि आप कैसे उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, और आज मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जब इस बात को कहते हैं कि बहुत से प्रकाशन हैं जो नए नियम में हैं, वो अपने चेलों को कहते हैं कि बहुत सी बातें हैं पर उन्हें तुम अभी नहीं सह सकते। और वे फरीसी लोगों से भी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें कहता हूं तुम नहीं समझते तो तुम कैसे स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में जानोगे। यीशु मसीह इस संसार में थे पर उनकी जो पहचान थी वो इस संसार की नहीं थी, और वैसे ही ना ही मेरी और आपकी है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस पहचान में चलें कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और जितना अधिक आप अपने पहचान के बारे में आप एक मन हैं, आप स्थिर हैं, तब आप अपने उस स्थान को ले रहे हैं। क्योंकि ये जो प्राण है ये संदेह करने वाला है, क्योंकि ये प्राण जो है इसने जन्म लिया इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से क्षेत्र में, और वो जो सारे जो संसार के बीज हैं बचपन से लेकर इसमें बोए गए हैं। और फिर यीशु मसीह ने हमें इस क्षेत्र से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया। हम इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं। और जितना अधिक आप अपनी इस पहचान को लेंगे आप देखेंगे वो सारी जो वस्तु हैं वो आपके पाँव के नीचे होंगी। क्योंकि आप हर एक वादों को जब आप पढ़ेंगे, हर एक प्रकाशन को जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि यीशु मसीह जो है एक स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो जो सारी आत्मिक आशीषें हैं वो हमें दी हैं यीशु मसीह में। और ये जो सत्य है हमारी पहचान के बारे में, ये एक स्थान में रहने वाला है। और पहला कुरिन्थियों का 1:20 में पढ़ा कि यीशु मसीह में वो सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। आपको मालूम है नई वाचा में जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, मैं और आप अब जो है आशीषों को पीछे नहीं भागते, और ना ही मैं कुछ घोषणा करने की कोशिश कर रहा हूँ, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक विश्राम का स्थान है। हाँ और आमीन का क्या मतलब है? आमीन का मतलब है कि पूरा हुआ, ऐसा ही हो। लेकिन वो हाँ और आमीन कहाँ पे है? वो एक स्थान है, और वो स्थान है विश्राम का स्थान, जहाँ पे हम जान रहे हैं कि हम यीशु मसीह में बैठे हुए हैं और सारी चीज़ें हमारे पाँव के नीचे हैं। और यहाँ पे कलीसिया में भी आप अगर मेरे रिश्तेदारों को देख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि एक वाचा है, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब आप अपने स्थान को लेंगे आपको अपनी समस्याओं के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने विश्राम के स्थान में बैठेंगे आप देखना वो सारी समस्याएं आपके सामने घुटने टेकेंगी। आगे पढ़ेंगे दूसरे पत्रस की पत्री उसका 1:2। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसमें हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। आपको मालूम है बाइबल एक आईना है जो मुझे दिखाता है मेरी आत्मिक पहचान की मैं कौन हूँ। वो मेरे स्वर्गीय स्वभाव को बताता है। आगे देखिए क्या लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो क्षेत्र हैं। ये मृत्यु का क्षेत्र है, उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का क्षेत्र, और यहाँ पे ये जीवन का क्षेत्र है, वो जीवन के वृक्ष का क्षेत्र। मैं और आप यहाँ पे थे मृत्यु के क्षेत्र में, और वचन में लिखा है कि उसने हमें उस क्षेत्र से निकालकर जो अंधकार का है अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देखेंगे वो हर एक बीमारी है, हर एक मृत्यु है, हर एक श्राप है। और तभी आप सोचते हैं कि मैं बार बार बीमार क्यों पड़ता हूँ, और मैं अपने आप को एक चक्र में फंसा हुआ मैं देखता हूँ जिसमें वो सिर्फ मृत्यु दिखाई पड़ती है। और यहाँ से बाहर आने का जो एक मार्ग है वो है आप अपने स्थान को जितना पकड़ के रखेंगे। इसका मतलब आप वादे को लेंगे और देखेंगे कि आप कौन है, और उसमें फिर आप विश्राम करेंगे। आप कैसे हैं जो वो सारी विरासत प्राप्त करेंगे? विश्वास के द्वारा धीरज से हम वो सारी विरासत को प्राप्त करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं इस संसार से नहीं हूँ, मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं कहाँ से हूँ? मैं स्वर्ग से जन्मा हूँ। और इसीलिए वचन में लिखा कि विश्वास से और धीरज के साथ, जो धीरज है वो एक स्थान है जो विश्राम को दिखाता है। जब आप धीरज में हैं इसका मतलब आपका मन जो है वो शांति में है।
वो विश्वास और धीरज, और वो सारी विरासत आपको मिल रही है जब आप इस स्थान में बने हुए हैं। हर एक चीज़ें जो आसपास देख रहे हैं शायद वो विपरीत बता रही हो, लेकिन आपका जो मन है वो एक राजा के समान बदल रहा है। दास के मन से बाहर हम पुत्र के मन में प्रवेश कर रहे हैं, और फिर ये स्थान है जहाँ पे वो सारे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। आप जो है अपने जीवन में देख सकते हैं, जरा जांचिए और देखिए कि आप किस क्षेत्र में आप एक दास हैं, और उन क्षेत्र में आप देखोगे कि आप एक चक्र में आप फंसे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक पुत्र की तरह नहीं देखेंगे, एक जो दास है वो क्या है, इसका मतलब कोई और है जो आपके ऊपर शासन करता है। आइए आगे हम कुछ वचन में से पढ़ेंगे और अधिक गहराई में हम चलेंगे। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 26 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 4 अध्याय। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है। जो वारिस है वो कौन है? जैसे एक राजा है, अगर उसका जो बेटा है वो बेटा सारी विरासत पाएगा राजा की, क्योंकि वो उसकी लहू की संतान है। और राजा के बेटे को केवल एक काम करना है कि उसे नहीं भूलना कि वो उसकी लहू की संतान है। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालिक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। देखिए यहाँ पे वचन में हम क्यों वो विरासत नहीं प्राप्त करते। ये जो शब्द है बालक, ग्रीक में उसका अर्थ है ना सीखा हुआ, जो जागरूक नहीं है। मतलब एक ऐसा जन जो सो रहा है। एक बालक, आपको मालूम है, वो अपनी विरासत के बारे में नहीं जानेगा क्योंकि वो एक बालक है, वो समझ नहीं है उसमें अभी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो जानते हैं कि अच्छा ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये है मेरी विरासत, ये चीज़ें मेरी हैं। और ये कैसे होता है? जैसे जैसे वो अपनी सोच में जागते हैं। इसका मतलब जब तक वो बालक है, जब तक वो ना सीखा हुआ है और वो जागरूक नहीं है, लिखा है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। दास कौन है? परमेश्वर किसे है जो दास कह रहे हैं? मैं देख रहा हूँ एक जन है जो ना सीखा हुआ है, जो जागरूक नहीं है अपनी पहचान में, जिसने अपने प्राणों को नया नहीं किया वचन के द्वारा, जो आत्मिक रूप में सोया हुआ है, वो एक दास के समान है। और लिखा है कि अगर यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई फर्क नहीं। और आगे लिखा, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा। 7 वचन में देखिए क्या लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। क्योंकि एक दास जो है वो वारिस नहीं है, वो पुत्र है जो वारिस है। मुझे याद है मेरे जीवन में एक बारी जब मैं उपवास में थी और मैं फास्टिंग में थी, क्योंकि मैं कुछ देखना चाहती थी उस समय। और मुझे याद है वो उपवास के तीसरे दिन मैं अपने बिस्तरे में लेटी हुई थी और मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जो मैं नहीं जानती। और उस समय मुझे ये प्रकाशन दिया कि अगर कोई भी चीज़ आपको एक दास्तव में लेके आती है तो वो मेरी ओर से नहीं है। हो सकता है वो आपकी नौकरी हो सकता है आपके रिश्ते में हो, और आप कैसे आप उन सब चीज़ों को पकड़ के रखते हैं जब आप नहीं भूलते कि आप कौन हैं। आपको मालूम है एक जो पुत्र है वो अपनी कोई भी वस्तुओं खो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ जो उसे मिला है वो पिता की ओर से आता है। और तभी हम वचन में भी देखते हैं जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे, वो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि क्या तू नहीं जानता कि मुझे तेरे ऊपर अधिकार है? और यीशु मसीह उसे देख के कहते हैं कि तुझे मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो स्वर्ग से न दिया जाए। इसका मतलब कुछ भी उनसे छीना नहीं जा सकता था। वो स्थान है जो मेरा और आपका है। एक जो दास है वो डरता है चीज़ें खोने के लिए, और केवल एक पुत्र है जो चीज़ों को जो है मना ना बोल सकता है और साहसी हो सकता है और भय रहित चल सकता है, क्योंकि मेरा और आपका जो स्थान है वो हमें पिता की ओर से मिलता है। और जितना अधिक आप देखेंगे, आप उस पुत्र के स्थान को पकड़े रहेंगे, आप देखना वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके लिए आप अपेक्षा करते थे। बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वो ही परमेश्वर है और मैं और आप यीशु मसीह में हैं।
इसीलिए आप देखेंगे जितना भी आत्मिक वातावरण है वो उसकी आज्ञा को मानता है, जो अपनी पुत्र की पहचान में बैठे हुए हैं विश्राम से। और पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, वो हर एक क्षेत्र जिसमें हमारा मन वास्तव में है उसे स्वतंत्रता में लेके आ रहे हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, उनके साथ से भागीदार नहीं करते, तब हम अपने आप को एक ऐसी जगह देखते जहाँ पे हम उस मृत्यु के चक्र में हैं। अगर आप इस चक्र से बाहर आना चाहते हैं, या आप इसी में रहकर आप जो है उस वास्तव में उस चीज़ के गुलामी में रहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे और आपको जो आत्मा दिया गया है अब वो वास्तव का आत्मा नहीं दिया गया। इसीलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं हर एक उन विचारों को हम गिराएं जो पिता की ओर से नहीं है और हमें जो वास्तव में लेके आती हैं। क्योंकि जो पवित्र आत्मा भी हैं वो चाहते हैं कि वो हमें सारी जो विरासत हमारी है हम प्राप्त करें। हम एक वचन को पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार से, उसके 7 अध्याय में पढ़ेंगे एक विधवा के बारे में जो अपने पुत्र को खो देती है। हम देखते हैं बाइबल में जो करुणा के विषय में लिखा है कि जब वो 5000 की भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही थी, उन्होंने देखा कि भीड़ जो है वो भूखी थी और उनको उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया। इसलिए हम वचन में देखते हैं यहाँ पे कि इस विधवा के बारे में कि कैसे उसने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया। हम इस वचन को पढ़ सकते हैं लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय, और मैं 11 वचन से पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देख कर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया। यहाँ पे वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने को तरस आया। लेकिन जब मार्था और मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, जब लाजर मरा उस समय में यीशु मसीह क्रोधित है। क्या यीशु मसीह को वहाँ पे भी तरस नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जो लाजर है वो यीशु मसीह का एक प्रिय है, और क्या उनको और अधिक उनकी तरफ दया या तरस नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही क्रोधित हैं। आपको मालूम है, अगर कोई प्रकाशन आपको यीशु मसीह ने दिया है तो वो चाहते हैं आप उस प्रकाशन के साथ जिए, क्योंकि जिसके पास है, जिसको दिया गया उसको और दिया जाएगा, परंतु जिसे दिया गया और उसको उसकी कीमत नहीं मालूम, उससे वो भी लिया जाएगा। मुझे एक बार एक ऐसा सपना आया, क्योंकि बहुत सी बारी जो है मैं अपनी भावनाओं को जो है अपने ऊपर प्रभावित होने देती हूँ। क्योंकि एक समय था मैं अपने सपने में जो है बहुत रो रही थी और यीशु मसीह आए और उन्होंने मेरे तरफ देखा भी नहीं, और जब मैंने ये देखा मैंने रोना बंद किया। मैं उनकी तरफ देखा और मैंने चलना शुरू किया, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि मैंने आपको कोई चीज़ दिखाई है, आपको जागरूक किया है, अब उस प्रकाशन में चलो, क्योंकि जब आप वहाँ पे चलेंगे तो वो आपको और देंगे। अगर आप जो आपको मिला है उसमें नहीं चलेंगे तो आपको और नहीं मिलेगा। वो मुझे बात याद दिला रहे थे कि ये जो समस्या ये आपके ऊपर नहीं है, आप है जो समस्या के ऊपर है। और वो उस सपने में मुझको बता रहे थे कि तुम स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि उन विचारों को आप गिराएं, और इसीलिए वो अपेक्षा करते हैं कि मैं उन वचनों से, उन प्रकाशनों के आधार पर चलूं। क्योंकि अगर आप सिर्फ वचन को सुनेंगे लेकिन आप उस पर चलेंगे नहीं, तब आपको लगेगा कि कुछ अरे गड़बड़ी है। क्योंकि अगर आप सत्य को जानते हैं तो सब कुछ जो आपके अंदर है उसको उसके साथ एक होना है। यहाँ तक कि वो चुनाव भी जो आप लेते हैं उनमें भी आपको मालूम है, जितने भी पुत्र हैं, आना या ना आना वो सवाल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप एक वाचा के साथ है जो आपने अपने साथ बांधी है। कि आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ उन हर एक बातों के लिए जो मेरे विषय में है, कि इस वचन में लिखा है मेरी पहचान के बारे में। इसलिए अब मैं उस जगह में शामिल नहीं हो सकता जो नहीं सिखा रही जो पुत्र मेरे अंदर है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ों में हमें उन सत्यों में चलना है। मैं आपको बता रही हूँ, उन छोटी छोटी चीज़ों से पहाड़ भी जो है वो टल जाते हैं। हम लाजर के बारे में भी हम जल्दी से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 33 वचन से हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ते हैं मार्था और मरियम के बारे में, कैसे यीशु मसीह तक ये खबर पहुँचती है कि लाजर जो है वो बीमार है। और वचन में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने सुना जिस स्थान में वो थे वहाँ पे वो 2 दिन और ठहर गए।
और तब वो निर्णय लेते हैं वापस जाने का, और तब तक जब वो पहुंचे लाजर मर चुका है। और जब वो वहां पे जाते हैं सब लोग रो रहे हैं। और फिर देखते हैं वचन में क्या लिखा है। अगर हम इसके 23 वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, 21 वचन में लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हे, जो भी आप परमेश्वर से मांगेंगे वो आपको देंगे। जो भी चीज़ें मैं और आप पिता से मांगेंगे, कोई दूसरा या तीसरा नहीं। आप देखिए किस अधिकार के साथ यीशु मसीह चले इस संसार में, कि लोग जब यीशु मसीह को देखते थे वो जानते थे कि अगर आप कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर जो है वो आपकी सुन रहे हैं। और यही सत्य है मेरी और आपकी पहचान के बारे में। इसलिए जब समस्या आती है मुझे किसी और के पास भागने की ज़रूरत नहीं है और किसी और को मेरे लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा आत्मिक क्षेत्र जानता है कि कौन पुत्र के स्थान में बैठा है। कैसे मैं ये सबसे बड़ा सौभाग्य खो दूं जो मुझे मिला है कि मैं पिता के पास जाकर उससे मांग सकता हूँ। आगे 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और नीचे पढ़ेंगे हम 33 वचन में लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा से बहुत ही उदास और व्याकुल हो गए। ग्रीक भाषा में वो जो शब्द हैं वो एक और उसका अर्थ है वो क्रोधित हुए। और यीशु मसीह उस समय क्रोधित हुए क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने उनके साथ समय बिताया है और वो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। क्या तुम भूल गए वो जो विधवा, उसने शायद यीशु मसीह के बारे में कभी सुना भी नहीं था। उसके लिए हाँ वहाँ पे तरस दिखाया, लेकिन जिनको वो जानते हैं उनसे वो चाहते हैं कि वो एक स्तर में जिए। और हम देखते हैं नीचे वचन में 38 वचन में फिर से लिखा है कि यीशु मसीह मन में फिर बहुत ही उदास और क्रोधित हुए। और इसीलिए क्योंकि ऊपर वचन में लिखा है जो यहूदी वहाँ पे थे वो कह रहे थे कि क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। तभी 38 वचन में लिखा कि यीशु मन में फिर बहुत ही क्रोधित हुए और फिर वो लाजर की कब्र के सामने जाते हैं और कहते हैं कि पत्थर हटाओ। और वो कहते हैं कि क्या मैंने नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तुम विश्वास करोगे, मैं और आप आज के समय में क्या विश्वास रखते हैं? अब यीशु मसीह जो है वो इकलौते पुत्र नहीं है, उसने मुझे और आपको भी वो पुत्र बनाया है। क्या आप अपनी पहचान के बारे में इस बात का विश्वास करेंगे? और अगर हाँ आप विश्वास करेंगे, उस स्थान में बैठे रहेंगे, तो निश्चय आप उसकी महिमा को देखेंगे। मतलब उस क्षेत्र में जो आपके जीवन में है वहां पे आप पुनरुत्थान जीवन देखेंगे। अपने आप को उस मृत्यु के चक्र से निकलकर उस जीवन के क्षेत्र में पाएंगे। वो सब शुरू होता है स्थान से जो विश्राम का स्थान है। और वो क्या चीज़ है जो यीशु मसीह को क्रोधित किया, क्या उनको पसंद नहीं आई? एक और जगह में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह एक जगह गए, जितने भी लोग रो रहे थे सबको उन्होंने बाहर निकाला। और वो दिलासा देने के लिए नहीं है लोगों को। क्या सारे लोग जो है मार्था और मरियम के साथ रो रहे थे? वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? वो उनके साथ शामिल नहीं हुए उसमें। आपको मालूम है उनको नहीं पसंद अगर हम अपने आप को किसी सताव में या अत्याचार में देखते हैं और अपने आप को हम लाचार दिखाते हैं, क्योंकि जो दास है वो हमेशा इस चक्र में फंसा रहेगा। क्योंकि दास जो है कभी भी विरासत नहीं प्राप्त करता। वो विरासत जिसे मिलती है वो पुत्र हैं। आपको मालूम है जब मेरे पिता भी जब इस संसार से गए, उस अनुभव को भी मैंने अपनी लाचारी में बदलने नहीं दिया। उस दिन मैं कलीसिया में थी और मैं आनंद मना रही थी कलीसिया में, क्योंकि परमेश्वर ने भी अनुमति नहीं दी। क्योंकि मेरी जो नींव थी वो मेरे संसारिक पिता नहीं, वो हमेशा से यीशु मसीह रहे। और जब मेरे संसारिक पिता भी गए, मैं आनंदित थी कि हाँ अब वो वापस से अपने घर चले गए। और मुझे मालूम था एक बड़ा उद्देश्य मेरे लिए है अब इस संसार में जो मुझे पूरा करना है। और वो कभी भी लाचारी, उदासी, निराशा ने मुझे नहीं छुआ और अधिक से मुझे जो है वो भरपूरी मिलती गई। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया और उसमें वो एक लाचारीपन में आ गए। और उसके बाद मानो एक ऐसा चश्मा उनको लगता है कि सारे जो वो अनुभव है वो उसी से देखते हैं। और यीशु मसीह को एक बुरा नाम मिलता है। उनको लगता है कि क्यों अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि एक स्थान है जो आपको लेना है, जो पुत्र का स्थान है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मैं अपने आप को एक चक्र में मैंने फंसा देखा है रिश्तों के मामले में, जब तक कि मैंने ये निर्णय नहीं लिया कि मैं किसी भी चीज़ को बताने नहीं दूंगी कि मेरी पहचान क्या है।
और मैंने देखा कि वो क्यों जीवन इस क्षेत्र में नहीं दिखा, क्योंकि मैं हमेशा से वहाँ पे दास की तरह रही। और बहुत सी बार परीक्षाएं जब आती हैं वो केवल उन जंगली बीज को दिखाने के लिए आती हैं। वो दिखाने आती है कि सच में किस बात पे विश्वास करते हैं आप। जब परीक्षा मेरे जीवन में आई, मैंने भी अपने आप को देखा कि अरे मैं भी एक दास के समान थी, क्योंकि एक दास नहीं है जो वारिस है, वो पुत्र है जो वारिस है। और फिर मैंने कोई भी अपने अनुभव को मुझे पहचान नहीं देने दी कि मैं कौन हूँ। मैं उसमें से बाहर आई और मैंने अंगीकार किया कि जो आनंद है वो मेरी विरासत है, और मैं उस सत्य में खड़ी हूँ कि मैं उसके पुत्र हूँ। और इस स्थान में है जो वो सारी चीज़ें जो है हाँ और आमीन के साथ है, जहाँ पे पिता कहता है कि इन अन्य वस्तु की चिंता मत करो, वो सब तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए आज जो है हम अपनी विरासत के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो सब हमारे पीछे आती हैं, और वो केवल जो है वो सहीपन से हमें प्राप्त होती है। इसके बारे में हम और अधिक बात करेंगे, लेकिन वो जो सहीपन का जो अर्थ है वो पुत्रत्व की सच्चाई में है। आपका केवल एक ही काम है कि अपने पहचान को नहीं भूलना। दूसरों के शब्दों ने आपको क्या कहा और उसके वजह से आपको बुरा लगा और अपने आप को लाचार बना रहे हैं, तो उससे आप अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि मेरा और आपका जन्म स्वर्ग से हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी वो योग्य है जिसे वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो भलाई है परमेश्वर पिता की ओर से, वो मैं और आप हैं, और उसी प्रकाशन में हम चलते हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और 12 वचन। यहाँ पे लिखा है 11 वचन से, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। और 12 वचन में आपको मालूम है इसके बारे में लिखा है बालक और एक परिपक्व पुत्र के बीच में जो अंतर है। और हम देखते हैं क्योंकि जो बालक है और जो दास है उनमें कोई अंतर नहीं है। हम वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा आत्मिक रूप में तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। और 13 वचन में लिखा है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो, ये यहाँ पे देखना आप ध्यान से क्या लिखा है, कि दूध पीने वाले बच्चों को तो सहीपन के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक हैं। सुनिए, अगर आप नहीं जानते, आप इस प्रकाशन में नहीं हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं उसके लहू के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर परिपक्व पुत्र उन्हें कहता है जो अपने रिश्ते में बहुत ही दृढ़ हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका जो रिश्ता पिता के साथ है वो लहू पे आधारित है, कि मैं अब अपना नहीं, मैं उसका हूँ। इसीलिए क्योंकि मैं उसका हूँ वो सारी विरासत मुझे मिलेगी। इसीलिए कि मैं उसका हूँ, अब मेरे स्वभाव में नहीं है कोई बीमारी, क्योंकि सब कुछ जो मेरे अंदर है वो मेरे पिता के समान है। और वो उस जगह से आता है, उस प्रकाशन से जिसमें हम बने रहते हैं कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं। क्योंकि मैं और आप जो है इस संसार में हैं, पर मैं और आप इस संसार के नहीं हैं। आपको मालूम है जो हमारा लोगो है उसमें एक शेर है और शेर का बच्चा है, पर आपको मालूम है अब वो जो बच्चा है वो एक नहीं है, वो बहुत है। लेकिन जब आप उसे देखें हर बारी, मैं चाहती हूँ कि आप याद रखो कि आप एक जात हैं, क्योंकि मैं और आप बनाए गए थे इस सृष्टि के ऊपर अधिकार रखने के लिए, ताकि ये जो गड़बड़ी की दुनिया है इस गड़बड़ी में हम रीति लेके आए, इसीलिए हम रखे गए हैं यहाँ पे। और वो मुमकिन है जब हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ बना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह को क्या है, तूफानों को शांत कर रहे थे और वो सारे चिन्ह चमत्कार किए ताकि हमें दिखाएं कि वो जो अधिकार है वो कैसे दिखता है। क्योंकि अब मेरा और आपका भी कार्य यही है कि हमें वो सारे दुष्ट के कामों को नाश करना है। आपको मालूम है ये बहुत ही घटता जा रहा है प्रतिदिन, पर कभी भी अगर मेरे मन में ऐसे कोई विचार आते हैं जो पिता की ओर से नहीं है, जो भी वो उदास या निराश करने वाली कोई भी चीज़ें आती हैं, मैं जाती हूँ बाहर और मैं वो जीवन देने वाला आत्मा बनती हूँ। मैं वापस से अपने स्थान में आती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं जो हूँ किसी और को जीवन दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक जीवन देने वाला आत्मा हूँ। हमेशा आप अपने स्थान में आइए, आप देखना वो समस्या आपके सामने से खुद ब खुद हट जाएंगी, क्योंकि वो आती है हमें बुलाने के लिए और हमारे स्थान से हमें उठाने के लिए। आगे देखेंगे, इसीलिए वचन में लिखा क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो सहीपन के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक हैं, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 उसका 17 वचन में लिखा है
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग सही ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, आदम ने जो है पाप किया, वो पाप और मृत्यु के चक्र में फंस गया, और इसी कर्म के चक्र में बहुत से लोग जो इस संसार में आते हैं वो फंसे हैं। और आगे लिखा है कि वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सहीपन ठहराते हुए राज्य करे। क्या अर्थ है उस सहीपन का? मैं पहले भी आपसे ये गवाही बांट चुकी हूँ। मेरी एक असिस्टेंट थी जो मेरे साथ काम कर रही थी, क्योंकि जब वो राज्य में आए उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया। और संक्षेप में अगर बताऊं तो 6 महीने बाद जब मैं उनसे मिली डिनर के लिए, और उन्होंने कहा कि मैम जो यीशु मसीह है मेरे सपने में, और उन्होंने मुझे कहा कि सफ़ेद पहनो। और उस दिन से उन्होंने जो है सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। उनको बोला कि इसका अर्थ ये नहीं है, आप मुझे बताओ कि क्या स्वप्न देखा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे काम में बैठी थी अपना सर पकड़ कर, और जैसे ही उन्होंने अपने सर पे हाथ पकड़ा है वो परेशान है। यीशु मसीह उनके सामने आते हैं, और जब उनको पता लगता है कि यीशु मसीह है, वो उनसे बोलते हैं कि आप मुझे समस्या बताओ अपनी। और वो सारी अपनी समस्या बताना शुरू करते हैं, और वो बोलते हैं कि आपको धीरज रखना चाहिए। और उन्होंने कहा मेरे पास एक समाधान है, एक समाधान है वो सारी समस्याओं के लिए, कि जैसे मैं सफ़ेद पहने हूँ वैसे ही आप भी सफ़ेद पहनो। और उन्होंने सच में रोज जो है सफ़ेद पहनना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा इसका अर्थ ये नहीं है, वो चाहते हैं कि आप सहीपन के विवेक में जागे। सहीपन का विवेक का जो अर्थ है वो है पुत्रत्व की सच्चाई, कि आप जो है एक दास के मन से बाहर आ रहे हैं एक राजा के मन में, जहाँ पे वो सारे सोच और जो विचार हैं वो कल्पना जो है वो उन्नति के लिए है, वो जयवंत सोच के साथ चलने के लिए कि उसने सब कुछ मेरे लिए जीत लिया। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाओ। उसका अर्थ कि भूलो मत कि तुम कहाँ से आए हो, मत भूलो कि आपका जो असली स्थान है वो क्या है। और जब आप नहीं भूलते तो वो सारी समस्याएं घुटने टेकती हैं आपके नाम से, क्योंकि आपका नाम जो है यीशु के साथ एक हो चुका है। हम जयवंत होते हैं जब हम स्थिर रहते हैं और लड़ते नहीं हैं, और जब नहीं भूलते हम कहाँ से आए हैं। यही हमारी विजय है। हर एक समस्या के लिए मैं अपनी कलीसिया में सबको उत्साहित करती हूँ कि जब समस्या आती है आप 2 या 3 मिनट लें, अब आप अपने कमरे में जाएं, केवल अपने आप को याद दिलाओ कि आप मनुष्य जात नहीं हो, आप स्वर्गीय जात हो। आपके पास पिता है, उनके पास पिता नहीं है, इसलिए वो वैसे व्यवहार करते हैं। इसीलिए हम विश्राम करते हैं, क्योंकि उसने हमें पूरे किए हुए कार्य में प्रवेश कराया। और फिर आप देखेंगे कि जब आप उन समस्याओं के पीछे नहीं भागेंगे, वो समस्या आपके सामने घुटने टेकेंगी, क्योंकि उस समय आप नहीं भूले कि आप कौन है। आगे पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 33 वचन को पढ़ेंगे। 31 वचन में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, मतलब वो लोग जिनके पास पिता नहीं है। और आगे लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि मैं और आप एक पितापन में हैं। और देखिए आगे क्या लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सहीपन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कैसे ये सब वस्तुएं आपको मिलेंगी? वो सहीपन के द्वारा। और जो लोग नहीं प्राप्त करते वो एक बालक के समान है, क्योंकि जिस क्षण उनका नया जन्म हुआ उन्होंने अपने मनों को नया नहीं किया। और जो आत्मिक रूप से सो रहे हैं फिर उनके साथ बुरा अनुभव होता है, और फिर परमेश्वर पिता को बुरा नाम आता है। आपको मालूम है वो भला पिता है, और हमें सही रीति से चलने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उसने सब वचन में लिखा है। और सहीपन का जो अर्थ है वो यही है कि हम परमेश्वर के सामने सही हैं। मैं और आप अब पापी नहीं हैं। पापी एक पहचान थी जो जन्म से मुझे मिली, और वहां से उस क्षेत्र से निकालकर उसने अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया। सारी सोचों को गिराइए जो आप पे दोष लगाती है कि आप पापी हैं। और जितना हम अपने कल्पनाओं या विचारों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, जब हम अपनी पहचान में बने रहते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार रखते हैं।
क्योंकि आदम को भी अधिकार मिला था सब चीज़ों के ऊपर राज्य करने के लिए। और कल्पना करें पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, वो आपके मनों को, आपके प्राणों को, आपके सोच को, आपकी कल्पनाओं को नया कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आपको मालूम है जो ग्रीक में जो आंखें लिखा है यहाँ पे, वो है, उसका जो अर्थ है वो है मन और प्राण। क्योंकि हमने पीछे वचन में पढ़ा कि बालक कौन है, वो है जो आत्मिक रूप में सो रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारी विरासत है, पर जब तक वो बालक है उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानता, वो नहीं चाहता पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। देखिए वचन में लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी आंखें, मन की आंखें जो हैं ज्योतिर्मय हो जाए। उसका जो अर्थ है ग्रीक में यहाँ पे जो लिखा है कि हर एक जो अंधकार में वो ज्योतिर्मय हो जाए। आपको मालूम है सब कुछ जो आपके बारे में था वो पिता के एक के साथ एकपन रहने के लिए था, और शैतान ने जो है हमें पिता से अलग किया और मैं और आप अंधकार के क्षेत्र में थे, और पूरी जिंदगी हमें लगा शायद यही हमारा जीवन है, यही हमारा अस्तित्व है। और अब पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कराया, और वो केवल चाहते हैं कि आप उनकी आवाज सुने, इस शैतान की नहीं है, इस संसार की नहीं जो तुम्हें दिखाता है। जितना अधिक आप अनुमति देते हैं अपने आप को अंधकार के क्षेत्र से निकलकर ज्योति में प्रवेश करने के लिए, वो कौन सा भाग है जो रोशनी में आ रहा है? वो आपका प्राण, आपका मन, वो जो उस फल के द्वारा बिगड़ चुका था, जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का था। और हर एक चीजें वो ज्योतिर्मय आ रही है उन वचन में जो पिता मेरे विषय में कहते हैं, ताकि आप लोग जान सको कि आपकी विरासत क्या है। और जैसे जैसे आप आत्मिक रूप में जाग रहे हैं, तभी मैं उत्साहित करती हूँ सुनने के लिए वचन, क्योंकि जितना अधिक आप वचन को सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, आप एक स्थान में आ रहे हैं, और फिर आप देखेंगे हर एक चीजें जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि जो पुत्र हैं वो किसी चीज के पीछे नहीं भागते, हम बैठते हैं उस स्थान में जो यीशु मसीह में है, क्योंकि मेरे और आपके लिए पहले से उसने सब कुछ पूरा किया, मैं केवल अपनी पहचान में बना रहता हूँ। और इसी रीति से हम वो सारी जो विरासत है प्राप्त करते हैं, और पिता देखते हैं हमें ध्यान से कि अरे इस क्षेत्र में जो है ये अभी भी उस दास के मन में है, और फिर वो पिता हैं, पवित्र आत्मा है जो हमें उस दास्तव के मन में, वो पुत्र के मन में लेके आते हैं। आप कल्पना करें, आप एक चीज़ बार बार कर रहे हैं, शायद आप 3 बारी जो है आप अपने व्यापार में जो है फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उससे अपनी पहचान नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो उन्नति पाऊंगा, और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मालूम है आपने क्या किया? इस संसार में जो चक्रव्यूह है, संसार को आपने अपने आप को पहचान नहीं देने दी। आपने चुना कि आप सफल हैं क्योंकि पिता ने आपको सफल बनाया है। मैं जिन भी कामों में हाथ लगाऊंगा वो काम में मैं आशीष पाऊंगा। और इसीलिए क्योंकि आपने अपनी पहचान नहीं खोई, कल्पना करें जो 5वां जो बिजनेस है आपका वो बहुत ही उन्नति हो गया। इसीलिए क्योंकि आपने वो जो पहचान है अपने अनुभव से नहीं ली। क्योंकि हमारी जो पहचान है वो किसी बीमारी से नहीं आती। क्योंकि मैं जो हूँ एक समय में बीमार पड़ रही थी, लेकिन मैंने उस बीमारी को अपने ऊपर पहचान नहीं देने दिया उस समय तक जब पवित्र आत्मा मेरे सपने में आया और उन्होंने कहा क्या आप रोते रहेंगे या आपने कुछ करना है इस चीज़ के लिए। और वहाँ पे मैंने सीखा कि अरे ये सहीपन के द्वारा मैं सब चीज़ों में विजयी हूँ। मैं अपनी पहचान पे जाके बैठ गई। मैंने कहा जो लक्षण है रूमेटॉइडिस की बीमारी के मेरे शरीर में है, कोई परवाह नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं विश्वास करूंगी कि पुत्र बीमार नहीं पड़ सकते। और जिस क्षण मैंने चुनाव किया विश्वास करने के लिए, उन सब बीमारियों के साथ मैं क्रूज पे चले गई। अपने आप को देखा मैंने वहाँ पे, सारी बीमारियों ने मेरे सामने घुटने टेके, और सिर्फ वो बीमारी नहीं, सारी बीमारी मुझे छोड़ के चली गई। मैं जो हूँ पुनरुत्थान जीवन में मैंने प्रवेश किया। आपको मालूम है आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप मर रहे हैं और उसके बाद आप पुनरुत्थान जीवन को देख रहे हैं, क्योंकि ये क्रूज है। क्रूज के बाद जो है हम उस पुनरुत्थान जीवन को देखते हैं। और यही जो है, ये क्रूज जो है एक पहचान है। हो सकता है कि आपके रिश्ते खराब रहे हों, पिछले 5 रिश्ते खराब हुए हों, लेकिन आप उनसे पहचान ना लीजिए। आप उन विचारों को मसीह के आज्ञाकारी बनाइए और आप चुनाव करें कि आपका आनंद जो है यीशु मसीह में है, और आप फिर भी इस पहचान से ना अलग हुए कि आप उसके प्रिय पुत्र हैं। फिर जो छठा बार है वो सब आपको दौड़ते हुए आएंगे। आगे पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री, उसका 2 अध्याय 5 वचन। यहाँ पे लिखा है
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तुएं ना समझी। वो कौन सा मन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप रखें? एक राजा का मन कैसे है? क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को वश में रखने की वस्तु ना समझा। आपको मालूम है मेरे और आपके अंदर भी अब एक ही मन है, और वो मन है जिस बीच से हमने उत्पन्न लिया, वो मन यीशु मसीह का है। और शैतान जो है कई बारी हमारे मन में वो दोष लेके आता है, वो बीज डालता है जिसमें वो कहता है कि अरे आप और यीशु मसीह कैसे एक हैं। क्योंकि उसे मालूम है जब आप उस सत्य के साथ एक हो गए हैं उसका काम तमाम हो गया, उसको आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर मेरे विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आपको मालूम है यहाँ पे वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जो उद्धार के किसी और के उद्धार के कार्य के बारे में नहीं है, अपने व्यक्तिगत उद्धार के बारे में है। इसलिए मैं कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी और से नहीं करती, क्योंकि मेरे जीवन में हो सकता है वो जो बीज पवित्र आत्मा निकाल रहे हैं वो अलग रीति से हैं, और मैं अनुमति देती हूँ पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। और कई बार अगर आप अपने आप की तुलना करते हैं तो आपको लगता है कि अरे उनकी प्रार्थना सुन ली, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन सत्य ये नहीं है, आप हर वक्त पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं। तभी यहाँ पे हम वचन में पढ़ता है, लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये जो उद्धार है इसका जो अर्थ है शब्द का वो है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, उस विनाश से उस जीवन और सुरक्षा के पास लेके जाने वाला। और ये जो शब्द है जो हमने पढ़ा कि डरते और कांपते हुए, आपको मालूम है ये एक वाक्य है जो उस समय में लोग इस्तेमाल करते थे वो प्रगटीकरण के लिए, जिसमें वो बहुत अचंभा करते थे। क्योंकि जब हम स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जैसे लहू बहाने की बीमारी थी, लिखा है कि जब उसने भी वस्त्र छुआ उसके बाद भी वो जो है डरती हुई कांपते हुए रही, मतलब कि उसने अचंभा किया और वो बहुत हैरान हुई। और आगे लिखा है वचन में कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। आपको मालूम है अपने उद्धार का कार्य करते जाओ। जब मैं बीमार थी, जब मैं बीमार पड़ रही थी, बार बार पवित्र आत्मा मेरे साथ काम कर रहे थे मेरे उद्धार के लिए। वो कौन सा भाग है जो उद्धार पा रहा है? जैसे हमने सीखा हमारा प्राण है, हमारा आत्मा जो है वो मसीह के साथ एक हो चुका है। कोई भी वस्तु हमें अब हमारी आत्मा को यीशु की आत्मा से अलग नहीं कर सकती। जो उद्धार है वो हमारे प्राणों में हो रहा है। और उस समय जब मैं बीमार थी, मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दे रही थी। मैंने सत्य को पकड़ा था कि मेरे स्वभाव में बीमारी नहीं है, और फिर मैंने देखा कि पवित्र आत्मा ने वो उद्धार का काम पूरा किया मुझ में। और फिर मैंने एक ताज अपने सर में देखा, और वो जो मृत्यु, वो बीमारी को मैंने अपने पाँव के नीचे देखा। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और वैसे ही अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि वो यीशु मसीह हैं जो मेरे मन में, मेरी सोच में वो बन रहे हैं, और वही कार्य आपके अंदर, आपके प्राणों में भी हो रहा है। इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास आ गए हैं, अब हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, और निरंतर हमें जो है मांगना नहीं है, क्योंकि अन्य जाति ये करती हैं। मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं, और जैसे जैसे यीशु मसीह का मन हमारे अंदर आता है, आप देखना वो सारी विरासत फिर आपको मिल जाएगी। क्योंकि जितना हम अपने पुत्र के स्थान को हम पकड़े रहेंगे, आप देखना वो अन्य वस्तुएं अपने आप जुड़ जाएंगी। केवल हमें पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करनी है और उनको अपने जीवन में कार्य करने देना है। हर एक वो जो जंगली बीज हैं, वो जो झूठ है जिस पे हमने विश्वास किया था, वो सारे बीजों को पवित्र आत्मा बाहर निकाल रहे हैं। और अब पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि पुत्र के मन में आ जाओ। वो एक अधिकार का सोच है, और यही पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए मैं और आप जब समस्या आते हैं, हम केवल रोते नहीं रहते उस समस्या के बीच में। आप चाहते हो समस्या से बाहर आना, आप खड़े होइए, पवित्र आत्मा के साथ हाथ मिलाइए और कहिए कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आप क्या काम करना चाहते हैं मेरे अंदर, आप मुझे बताइए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 5 वचन। यहाँ पे यीशु मसीह उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जब वो जाने वाले थे, और उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो, क्योंकि एक सहायक तुम्हारे पास आएगा। यहाँ पे लिखा है 5 वचन में, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है? परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है।
तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वे आकर संसार को पाप, मैं और आप जब संसार में थे, जब हम यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, तो वो संसार को पाप के विषय में, और अभी क्या कर रहे हैं, वो सबको सहीपन के बारे में याद दिलाते हैं। को आपकी विरासत कैसे मिलती है? वो सहीपन के द्वारा। वो लोग जो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं, फिर लिखा कि तुम उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और जो कलीसियाओं में बहुत सी जगह उसका विपरीत सिखाया जाता है, इसीलिए लोग विरासत प्राप्त ही नहीं कर पाते। हर एक जो वादे हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, वो एक स्थान को दिखाते हैं, जैसे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो स्थान जो है सबसे उत्तम स्थान वो ये है। और वो फिर कह पाएगा कि मेरे बाएं और 1000 और मेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे तो भी शत्रु जो है मेरे पास नहीं आ पाएगा। वो है जो एक सत्य का स्थान है। फिर कई बार ये हो सकता है कि आपको एक्सीडेंट होए, आप पूछेंगे एक्सीडेंट कैसे हो गया। मुझे बुरा लगता है बोलते हुए, पर वो सोए हुए पुत्र हैं। वो चीज़ें नहीं होएगी आपको कभी भी, क्योंकि आप उसके लहू की संतान हैं। और ये वो सत्य है जिसमें सामर्थ है, जो आत्मिक वातावरण है वो नहीं चाहता कि आप जाने। क्या आप नहीं जानते जो कुछ आपका है वो पिता से जुड़ा है और वो उन्हें उनका ख्याल रखते हैं? और क्या आपको मालूम है, जब हम विश्वास के बारे में बोलते हैं, वो मेरा और आपका विश्वास नहीं है, पर उसकी विश्वास योग्यता है जो हमारे लिए है। और जब हम विवाह के बारे में बात करते हैं, आपको पता लगता है कि जब विवाह है तो 2 लोग शामिल हैं। और जो विश्वास शब्द है ग्रीक में, उसका अर्थ ही ऐसा है कि वो 2 लोगों को दर्शाता है। और जब हम विश्वास बोलते हैं, वो परमेश्वर पिता की विश्वास योग्यता है जो हमारे लिए है, कि तुम क्यों इन सब चीज़ों की चिंता करते हो, क्या मैं तुम्हें इनसे बढ़कर नहीं दूंगा? और वहाँ पे शब्द लिखा अल्प विश्वासियों, क्योंकि परमेश्वर पिता का विश्वास है जो वो बहुत बड़ा है। वो एक विश्राम का स्थान है कि यीशु मसीह का विश्वास मेरे अंदर है, अब उसकी विश्वास योग्यता है, और वो भला पिता है। और आगे लिखा है वचन में, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के लिए इसलिए क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहरा दिया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वो क्या करेगा? वो सारी जो प्रार्थनाओं का उत्तर हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पे जो लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जानकारी दी है ये पूरी बाइबल में कि कैसे चलना है। जैसे अगर आपको मैगी बनाना सीखना है, उसके पीछे लिखा है वो जानकारी कैसे बनेगी। अगर आप उस रीति से नहीं करोगे, आप पैकेट खोलोगे ही नहीं, आप उसको अगर ऐसे ही डाल दोगे, क्या बाहर आएगा? मैगी मिलेगी, उसके साथ प्लास्टिक भी तैर रहे होंगे शायद पानी के ऊपर। एक आज्ञा और एक जानकारी है हमारे जीवन के लिए जो पिता ने हमारे लिए लिख के रखी है। जब हम उस पर चलेंगे तो हम वो चीजें प्राप्त करेंगे। और वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा सत्य प्रकट करेंगे। और जो पवित्र आत्मा है, इसका मतलब मेरे सहीपन के विषय में मुझे बता रहे हैं। मैंने चंगाई कैसे प्राप्त करी? मैं प्रार्थना कर रही थी बार बार। एक सपने में मैंने अपनी आंखें जो है वो बिल्कुल बंद की। दूसरे में मैंने देखा कि मैं एक भिखारी की तरह घर के बाहर बैठी हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि आप एक दास के मन में हैं, तभी आप विरासत प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि अरे मैं एक नई सृष्टि हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे सत्य दिखाया, और जैसे मैंने सत्य पे विश्वास किया, दास के मन से पुत्र के मन में आई, उस पर मैंने विश्राम किया अपनी पहचान के बारे में कि मैं यही हूँ जो सत्य मुझे बोल रहे हैं। वो सारी बीमारी मेरे पैरों के नीचे आ गई। और ऐसे ही हम सारी वस्तु ग्रहण करते हैं, वो सहीपन के विवेक के द्वारा। और आगे वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जैसे यीशु मसीह हैं, मैं और आप उसके साथ संगी वारिस हैं। पिता ने यीशु मसीह को योग्य जाना, यीशु मसीह में अब मैं और आप भी योग्य हैं। उन्होंने यीशु मसीह को पवित्र कहा, यीशु मसीह में मैं और आप भी पवित्र हैं। आगे पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। तो अगर आप देखेंगे, पवित्र आत्मा कार्य के लिए हमारे अंदर है, हमें बता रहे हैं, और वो आशा रखते हैं कि हम उस सत्य पे विश्वास करें। जितना अधिक हम सत्य पे विश्वास करते हैं, हम उस दास के मन से हम एक पुत्र के मन में आते हैं। यहाँ पे जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके पाँव के नीचे है। अगर किसी क्षेत्र में आप अभी भी अपने आप को देख रहे हैं, आप चीज़ें प्राप्त नहीं कर रहे, तो इसीलिए क्योंकि आप उस क्षेत्र में आप एक दास के मन में हैं।
फिर जो मेरी नींव है वो चट्टान में नहीं, वो उस बालू पे बनी है। जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं कि विश्वास करने के लिए कि मैं विश्वास करूंगा क्योंकि मेरे पिता ने मेरे विषय में ये कहा है, और हो सकता है 10 बारी वो बुरा अनुभव हुआ हो, लेकिन 11वें बार वो जयवंत होकर आप निकलेंगे, क्योंकि इस बारी आपने नहीं अनुमति दी अनुभव को आपको पहचान देने के लिए। सब चीज़ों के ऊपर राज्य करने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और इसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और मैं ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में जय पाएगा वो उस विरासत को प्राप्त करेगा। या तो आप अपने समस्याओं को लेकर रो सकते हैं, या मुझे दिखाने दो कि आप उसमें कैसे जयवंत होंगे। और यही कार्य पवित्र आत्मा का है आपके अंदर, और यही है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना, कि आपका जीवन निर्भर है पवित्र आत्मा में। क्योंकि अभी हम एक ऐसे समय में रहते हैं जो समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, लेकिन जब समस्या है वो चाहती कि आप धीरज रखें और जाने की समस्या बड़ी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो विचार देते हैं वो प्रकाशन देते हैं जितना हम समझ सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जब समस्या आए हम धीरज रहें, हम जाने की समस्या बड़ी नहीं है, जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है। क्योंकि जब भी समस्याएं आती हैं आपको मालूम है उसका जो उत्तर है। आप जब वचन में पढ़ेंगे, वचन में जो है हर एक सत्य लिखे हैं, और बाइबल में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, वो सत्य को प्रकट करते हैं कि जो यीशु मसीह के पिता हैं वो मेरे और आपके पिता भी हैं। वो जैसे हैं वैसे मैं भी हूँ अब, और यीशु मसीह जो है बीमार नहीं हो सकते और मैं भी नहीं हो सकता। और एक जन थे जो बीमारी से गूंज रहे थे, और जब वो सत्य उनको मिला और वो अगले दिन रिपोर्ट के लिए गए, और डॉक्टर ने जब देखा इतने सालों से जो बीमारी थी वो सब चली गई। वो कैसे जयवंत हुए इन सब बीमारियों के ऊपर? सहीपन के द्वारा। वो सत्य जब उनके अंदर आया, क्योंकि जब आप एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे मृत्यु आपको दिख रही है, पवित्र आत्मा ने उन्हें याद दिलाया कि आप दूसरे क्षेत्र से हैं, कि आप मनुष्य जात नहीं, आप स्वर्ग जात हो। और जितना अधिक वो इस सत्य पे विश्वास कर रहे हैं और विश्राम में हैं, और वो हर एक सोच जो है, वो मन जो है, वो यीशु मसीह के मन में चल रहे हैं, और देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें उनके पाँव के नीचे हैं। वचन में लिखा है, मेरी दाहिनी ओर बैठ जब तक कि मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। सारी बीमारी उनके पाँव के नीचे आ गई, क्योंकि परमेश्वर पिता के हर एक वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। यीशु मसीह में एक स्थान है वो। जब समस्या कानों में आती है आप शांत रहे। सिर्फ इसीलिए कि आपके कानों में आई है इसका मतलब ये नहीं कि आपको लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लड़ाई पहले से हमें विजय ठहरा चुकी है, क्योंकि हम जी रहे हैं उसकी विश्वास योग्यता हमारे प्रति। इसीलिए आप सीखें और अधिक विश्राम में बने रहना। आगे पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 5 वचन में लिखा है, संसार पर जय पाने वाले कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपको मालूम है मेरा अंगीकार कि मैं क्यों जयवंत हूँ? इसीलिए क्योंकि मेरे पास एक पिता है। क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, जितनी भी संसारिक चीज़ें हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैं केवल एक बात को याद रखती हूँ जो पवित्र आत्मा मुझे बताते हैं कि ना भूलो कि तुम कहाँ से आए हो। वो चाहते हैं कि हम ये याद रखें कि हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। और उस समय मैं केवल जो है अपने आप को उस पहचान में, वचन में और अधिक दृढ़ करूँगी, और जो भी चीज़ें जो मुझे बाहर दिख रही हैं, जो संसार की वस्तुएं लिखा है वो तुम्हें मिल जाएंगी। तभी देखिए अगर इसको हम पहले वचन से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कौन सी सामर्थ्य से हम विजय ठहरते हैं?
वो हमारा विश्वास है कि जो मैं विश्वास करता हूँ अपनी पहचान के बारे में। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, आपको पता है, वो हमें ये नहीं बताती जो हम बनेंगे, वो हमें बताती है जो हम हैं। इसीलिए वो स्थान है, इसलिए लिखा है कि परिश्रम करो कि तुम उस शांति के स्थान में, विश्राम के स्थान में बने रहो, क्योंकि उस स्थान में वो सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। और शैतान चाहता है कि हम उस स्थान से बाहर आएं और उससे हम लड़ें और अपने शांति को खोएं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, अब उस स्थान में बने रहिए, क्योंकि जो पुनरुत्थान जीवन है वो आपके अंदर वास करता है। और जब मेरे जीवन में भी समस्या थी, जब मेरे बाल भी झड़ रहे थे, उस समय केवल मैं अपनी पहचान में बनी रही। मैं गई और अपने लिए मैंने नौकरी ढूंढी और उसके बारे में सोचा भी नहीं, और सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे मिल गई, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में है। और स्वभाव का अर्थ क्या है? जैसे एक सुपरमैन है, वो उड़ेगा, उसे हर दिन सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ। यीशु मसीह नहीं कह रही है, उन्हें मालूम है कि वो कौन है। और आगे लिखा है, 6 वचन से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। आपको मालूम है, मुझे और आपको विश्वास करना है उस गवाही के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके विषय में कही है। जब हम ऐसा करते हैं, ये बात है जो उसे आदर देती है। हर एक चीज़ जो आज आपके साथ होती है वो एक सवाल को लेके आती है आपकी पहचान के बारे में। और जितना अधिक आप विश्वास करते हैं अपने पिता की गवाही पे, के वचन में, कि आप इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं है, कि मैं दास के मन से अब पुत्र के मन में आ चुका हूँ, मेरे जो वचन है वो आत्मा और जीवन है, सब कुछ जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा। मुझे जो है उस विरासत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं और पिता अब एक हैं। मेरा पुराना मनुष्य तब क्रूस पे जा चुका है, क्योंकि हमने पुत्रत्व की सच्चाई में ये सीखा कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, वो अकेले नहीं गए, आप उसके साथ क्रूस पे गए। और यही मेरी एक पहचान है। जब मैं उठती हूँ सुबह, तब मैं देखती हूँ यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। और जब शरीर भी प्रभाव करने की कोशिश करता है, मैं याद दिलाती हूँ और उस पर विजयी होती हूँ। और आगे लिखा है वचन में, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपनी ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। आपको मालूम है, जो परमेश्वर है वो झूठा नहीं है। अगर मेरे पिता ने मुझे अपना पुत्र ठहराया है, मैं विश्वास करूंगी उस सत्य में। और जब आप उस विश्वास में बने रहते हैं, तब आप उस स्वर्गीय स्वभाव को अपने जीवन में देखते हैं। और आगे लिखा है, और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे पास यीशु मसीह है, इसीलिए वो जो अनंत जीवन है मैं अपने अंदर देखती हूँ। इसलिए जब समस्याएं आती हैं, मेरा चुनाव ये नहीं है कि मैं चिंता करती हूँ या परेशान होती हूँ। मैं चुनाव करती हूँ कि मैं उस विश्राम के स्थान में बनी रहूँ। बाइबल में लिखा है, हर एक ऊंचे विचार को, उन कल्पनाओं को आप गिराओ और मसीह के आगे क्यारी बनाओ। और ये जो सारी जानकारी है ये हमारे लिए दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सारी विरासत हम यहाँ पे प्राप्त करें। जिनको बतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान मिलता है वो राज्य करेंगे अभी यहाँ पे। उसकी शुरुआत होती है यहाँ से। और इसीलिए अगर हमने कभी पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दी हमारे अंदर काम करने के लिए, और हम उस सहीपन में नहीं बने, तो हम कैसे विरासत प्राप्त करेंगे? और फिर हम परमेश्वर को बुरा बनाते हैं। वो हर एक क्षेत्र में मैं जीवन देखूंगी जब मैं अपने आप को उसके पुत्र के समान देखूंगी। आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 22 वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और मेरा जो मन है वो इन्हीं फलों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि संसारिक चीज़ों के पीछे हम नहीं भागते, वो हमें मिल जाती हैं। आपको मालूम है, अनुग्रह का अर्थ ही यही है, वो चीज़ें प्राप्त करना जिसके योग्य हम नहीं थे। और करुणा और दया भी यही है कि आपको मालूम है किसी ने आपके साथ बुरा किया है, और हो सकता है कि आप पहले सोचे कि शायद आपको भी वैसे ही करने की ज़रूरत है, लेकिन आप चुनाव करते हैं बुरे के साथ बुरा नहीं करना। और एक चीज़ मैं सीख रही हूँ, जितना मैं करुणा या दया करती हूँ उतना 3 गुना 4 गुना वापस से मैं प्राप्त करती हूँ। और आज जो है हम एक गवाही के साथ हम समाप्त करेंगे।
आपको मालूम है हम ऐसे लोगों से मिले जिनको कोविड के लक्षण थे, और आज हमने सीखा कि कैसे हम पवित्र आत्मा के साथ एक हैं और उनको हम अनुमति देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। हम किसी और के जीवन के साथ तुलना नहीं करते, हम केवल अपने कान पवित्र आत्मा की ओर लगाते हैं और सुनते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं हमारे जीवन में। जितना अधिक आपका जीवन पवित्र आत्मा में निर्भर होगा, वो आपको ऐसे स्थान में ले जाएगा जहाँ पे वो आपको याद दिलाएंगे क्षेत्र में आप पुत्र हैं, और फिर आप देखेंगे आपको वो उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जितना अधिक हम पवित्र आत्मा में निर्भर हैं वो ही है जो हमें उस सहीपन में जागरूक करते हैं। और ये गवाही है कि किसी ने जो है वो वैक्सीन ली थी, और जब वो लिया उस समय कुछ जो लक्षण हैं वो दिखे, हाथ दर्द हो रहा था और चीज़ें हो रही थी, और उस समय वो फ़ोन उठा सकते थे और मुझे प्रार्थना कर सकते थे, और या तो वो किसी और को फ़ोन कर सकते, क्योंकि हम साधारण रूप में वैसे ही करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने विश्राम किया और वो स्थिर रहे, पवित्र आत्मा की ओर से उन्हें मिला, और वो एक सपन के द्वारा था। हो सकता है आपको किसी वचन के द्वारा हो, पर मैं चाहती हूँ कि आप सीखें वो धीरज रखना, क्योंकि हम पिता के साथ रिश्ते में हैं, किसी व्यक्तिगत मनुष्य के साथ नहीं। इसीलिए उसे आप एक बक्से में कैद ना करें कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे अभी उत्तर चाहिए। आपको मालूम है, धीरज रखें, क्योंकि एक रिश्ता है। और जैसे ये व्यक्ति भी धीरज रहे, पिता ने उनसे बात करी और वो वचन जो है इनके जीवन में फल लेके आया, और हम जल्दी से उनसे इस गवाही के बारे में हम सुनेंगे। तो मैंने अपनी पहली वैक्सीन जो है वो पिछले हफ्ते ली, क्योंकि वो अनिवार्य था अगर आपने कहीं पे भी यात्रा करनी है, और मैंने वो ले ली। और उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने क्यों इसे ले ली, और उस शाम तक मेरे जो हाथ है वो सूज गया था पूरा, और मुझे बुखार नहीं था, लेकिन मेरा जो पूरा बदन है वो अंदर से काँप रहा था पूरी रात, और उसके अगले दिन भी। और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से भी गुस्सा और निराश थी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी लेके। पर मैंने उस समय केवल याद दिलाया अपने आप को कि मैं एक पुत्र हूँ, और मुझे मालूम था कि ये चीज़ें कोई भी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकती, और इस सोच के साथ मैं सोने चली गई। और उस समय उस रात को जो है मैंने एक स्वप्न देखा, और उस समय कोई भी मैं दवाई लेना नहीं चाहती थी, जो भी चीज़ें थी। और उस रात मैंने स्वप्न देखा, और मेरे सपने में मैंने एक क्वायर को देखा, और वो लोग ऐसे गाना गा रहे थे कि आप दवाई ले लो और सो जाओ, दवाई ले लो और सो जाओ। और यही गाना मुझे सुनाई दे रहा था बार बार। और अगले दिन मैंने वैसे ही किया, मैंने डोलो ली और मैंने सारी अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी, और उसके बाद दोपहर तक जो है सारी चीज़ें जो हैं वो चली गई थी। यहाँ तक कि मैं अपने आप खुद से जो है मैं निराश थी, और गुस्सा भी थी कि मैंने क्यों इसे जाकर खुद से ले लिया। लेकिन जो समाधान है वो फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा आया। आपको मालूम है क्या, मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि ये निर्भर रहे पवित्र आत्मा के ऊपर, और मैं उत्साहित करती हूँ कि आप सब भी आप निर्भर रहें पवित्र आत्मा पे, ना कि उस जन से जो आपके शायद साथ में खड़े हैं। वो आपके व्यक्तिगत उद्धार का कार्य है, मैं किसी और के उद्धार का कार्य नहीं कर सकती। और कल्पना करें, पवित्र आत्मा ने उनको कहा कि आप डोलो ले लो और विश्राम में रहो, और वो जैवंत होए। और हो सकता है वो दूसरे के लिए वो अलग हो, क्योंकि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत बात करते हैं। और कोविड के समय में मुझे भी एक दर्शन मिला था, और जिसमें मेरे को आंवला दिखा, और मुझे पता भी नहीं था कि वो विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन वो एक बुद्धि के रूप में आया उस समय में। और वैसे ही मैं और आप भी एक सोता होंगे उस ज्ञान और बुद्धि के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए भी।